the amount of solute present in a given amount of solvent or solution. गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन, तो सॉल्वेंट के लिए वो एक डेफिनेशन है मोलेलिटी, बाकी सब में किसमें सोल्यूशन। हाँ डेफिनेशन वही, बिल्कुल वही। चलिए तो न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें अब बहुत सारे। अभी ये आपके इनिशियल न्यूमेरिकल्स हैं, फिर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट हो जाएंगी या परसों से, फिर हम फाइनल लास्ट में लाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहले छोटे मोटे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो आपके आते हैं, फिर कठिन कठिन भी करेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल्स है ये हमारा 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH present in 500 ml of solution, 500 ml of solution. Determine molarity of solution. ठीक है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन हमें निकालनी है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। फोर ग्राम NaOH, मतलब मास ऑफ NaOH कितना दिया गया है हमें 4 ग्राम। ठीक है, मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ NaOH 40। कैसे चेक करें, NaOH का मोलर मास यहाँ निकाल लेते हैं, NaOH, जिसको एटम के मास याद नहीं हो यहाँ से याद करते जाना। Na का कितना होता है 23, एक ही Na है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक ही है। और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। 23, 16, 39 और 1 40। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम। मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूल का मास, एटम का मास, आयन का मास, किसी का भी मास लिख दूँ, सिर्फ ग्राम पर मोल में लिख दूँ तो वो मोलर मास हो जाता है। ठीक है, तो ए निकल गया मोलर मास। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी हमें अगर निकालनी है तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो सल्यूट क्या था हमारा जो घोला गया था, क्या था सल्यूट 4 ग्राम NaOH। तो यहाँ से हमें मोल मिल जाएंगे इसके, है ना। तो देखते हैं NaOH के मोल कितने आ रहे हैं, तो मोल निकाल लेते हैं NaOH के, है ना। जरूरी नहीं है कि आप हर बार NaOH लिखें, आप B भी लिख सकते हो नीचे। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, NaOH का मास और NaOH का मोलर मास। तो NaOH का मास कितना है 4 ग्राम, और मोलर मास कितना है NaOH का 40 ग्राम। ग्राम ग्राम कम से आएगा, यूनिट क्या आ जाएगी मोल। तो आप ध्यान रखना मोल की यूनिट हमेशा मोल आती, बार बार नहीं। तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1/10। 1/10 मतलब कितना 0.1 मोल। तो ए निकल आए मोल ऑफ NaOH, ए NaOH की मोल निकल आए। N मतलब मोल और NaOH मतलब मोल ऑफ NaOH, या मोल ऑफ सल्यूट लिख लो। कहाँ पर जे, कहाँ, अच्छा ये आपने मोलरिटी का फॉर्मूला लगाया, कहाँ पर क्या जी सर, जी लगाया सर, किसकी जगह क्या जे, जे कह रहे हो N, हाँ ये N ही तो लिखा है। मोल निकाले ना, अभी हमने मोलरिटी थोड़ी निकाली है, अभी तो सिर्फ मोल निकाले हैं। मोल निकालने का मास बटे मोलर मास, बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखना है। तो मास 4, मोलर मास 40, सॉल्व कर दिया पॉइंट। अभी तो मोल निकाले हैं, ऊपर वाला पार्ट निकला है ना। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, हम थोड़ा रैंडमली लिख रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिख के आइएगा एग्जाम में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें। कितना दिया है 500 ml, तो लीटर में ले जाने के लिए किससे डिवाइड करें 1000 से, तो कितना आ जाएगा 0.5 लीटर। क्लियर इस बार, चलिए
जी तो अब मोलरिटी निकाल लेते हैं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। तो मोलरिटी इक्वल मोल कितना आया 0.1, ये मोल आ गया, और वॉल्यूम कितना आया लीटर, तो यूनिट क्या आ गई मोल पर लीटर। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल 1/5, तो 1 तो 5 से जाएगी नहीं, तो 10 कर दो, तो 0.2 मोल पर लीटर। ये हो गया आपका। एक तो बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चन है, आप ये ना सोचें आप 12th में हैं, ठीक है, आप 12th में हैं तो अभी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो अभी शुरू में रात में हम आपको ऐसे ही बड़ी बड़ी चीज़ों से पहले थोड़ा छोटा छोटा रब करवा दें। हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एमपी बोर्ड में, लेकिन हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी है। या ही यूनिट को हम क्या लिख सकते थे मोलर, ठीक है। तो अब इसको जैसे हम जब कोई कहे इसको पढ़ के दिखाओ, तो हम इसको पढ़ के दिखा सकते हैं। मतलब NaOH के 0.2 मोल प्रेजेंट है किसमें पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। ये हो गई मोलरिटी ऑफ Na। क्या चलिए हो गया है। देखो प्रणव, हमने आपको कह दिया ना, आपने जब हमारी बात नहीं सुनी है तो फिर आप हम आपसे बात नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जो पूछना है पूछ लो। अब एक शिक्षक के नाते आप पूछ रहे हो तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन आपकी एंट्री नहीं है अभी, ठीक है। हाँ, कहाँ दिक्कत है? हाँ, कैलकुलेशन मोल सल्यूट कितने आए हैं 0.1 मोल। वॉल्यूम सल्यूशन लीटर का कितना है 0.5 लीटर। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, कितना बचा 1/5, 5 से 1 जाएगा नहीं, डेसिमल रखो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों आज के लिए, फिर कल करेंगे, है ना। आप लोगों का रोज टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। जो टाइम वेस्ट करने वाले हैं हम उनको शुरू में ही कह देंगे नमस्कार। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl present in 400 ml solution. Determine molarity of solution, ठीक है। अब इसको हम जल्दी से कर देते हैं, ठीक है, फिर बाद में आप एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा। मोलरिटी निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए मोल सल्यूट, और वॉल्यूम चाहिए सल्यूशन का किसमें लीटर में। मोल सल्यूट, तो सल्यूट के मोल निकालने के हमें सल्यूट का क्या चाहिए मास, और सल्यूट का क्या चाहिए मोलर मास। तो मास ये दिया है, मोलर मास यहाँ से निकल जाएगा। तो पहले हम मोल निकाल लेते हैं ना, रैंडमली कर रहे हैं हम, ज़्यादा सीक्वेंस में नहीं कर रहे, जैसे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाए फिर एग्जाम में अच्छे से लिखना, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए मास ऑफ सल्यूट चाहिए हमें, और सल्यूट का ही क्या चाहिए मोलर मास। मास कितना है सल्यूट का 5.85 ग्राम, ठीक है। अब हमें पता है कि